sensor vision. Today I will prove that the area of circle is pi r square. How? Okay, we know that the area of circle is pi r square. Okay, तो हमें पता है कि किसी भी सर्कल का जो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, बट ये क्यों होता है? ठीक है, क्वेश्चन इज हाउ, क्यों, कैसे? ठीक है, सबसे फर्स्ट क्या करते हैं हम लोग सर्कल के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि व्हाट इज सर्कल. सर्कल क्या होता है? एक फिक्स्ड पॉइंट से कांस्टेंट या फिर फिक्स डिस्टेंस के अराउंड ड्रॉ किया हुआ एक शेप होता है जिसको बोला जाता है कि सर्कल. ओके, और इस पॉइंट से इस किसी भी पार्ट पे ड्रॉ किया हुआ जो लाइन होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, इसी कांस्टेंट लाइन को बोला जाता है क्या? रेडियस. रेडियस, ठीक है, और रेडियस का 2 टाइम्स, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक. रेडियस का 2 टाइम, रेडियस प्लस रेडियस क्या होता है? ये होता है मेरा क्या? डायमीटर. ठीक है, और इस सर्कल का जो टोटल राउंडिंग लेंथ होता है, यहाँ से स्टार्ट हुआ सर्कल का जो राउंडिंग लेंथ होगा, इस लेंथ को क्या बोला जाता है? सर्कमफेरेंस. ठीक है, और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर. वी नो दैट. ठीक है, ये हो गया कुछ बेसिक फंडामेंटल अबाउट सर्कल. अब मैं एरिया प्रूफ करने है तो मैं अगेन क्या कर रहा हूँ, एक सर्कल को ड्रॉ कर लूँगा. ठीक है, और यहाँ पे सेंटर हो जाएगा और ये मेरा क्या हो जाएगा? डायमीटर हो जाएगा. ठीक है, अब क्या करें? जैसे सपोज ये डायमीटर हो गया तो एक सर्कल पे क्या हो सकते हैं? इनफाइनाइट डायमीटर हो सकते हैं. अगर यदि मैं क्या करूँ, इनफाइनाइट डायमीटर यदि इस सर्कल पे ड्रॉ करूँ, इनफाइनाइट डायमीटर, और डायमीटर्स इक्वल होंगे. ठीक है, सर्कल पे डायमीटर्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. इनफाइनाइट टाइम में यदि रेडियस डायमीटर ड्रॉ करूँगा यदि, तो कुछ हमारे पास कंडीशन आएगा. वो कंडीशन क्या होगा? मैंने यहाँ पे इनफाइनाइट टाइम यदि डायमीटर ड्रॉ करा तो कुछ कंडीशन बनेंगे. कुछ कंडीशन क्या है? अब एक चीज नोटिस करने वाली बात है, सेंटर के अकॉर्डिंग एक डायमीटर यदि ड्रॉ होगा यदि इनफाइनाइट टाइम में कर दी, ठीक है, तो आप देखोगे कि ईच पार्ट बन रहा है कुछ इस टाइप से बन रहा है. ठीक है, ये पार्ट कुछ क्या है? कर्व है. इसमें अगेन अगर यदि कुछ और डायमीटर ड्रॉ कर दूं, कुछ और डायमीटर ड्रॉ कर दूं यदि, तो आप देखोगे क्या कि जो कर्व पार्ट था, इसका जो कर्व पार्ट है, ये कुछ रिड्यूस होते 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 एक कांस्टेंट, एक फिक्स टाइम के बाद ये क्या हो जाएगा? स्ट्रेट हो जाएगा. ठीक है, जब ये स्ट्रेट होगा तो ये तो दोनों रेडियस है. सेंटर से गया हुआ लाइन जो इस कर्व पे जो गिरता है वो रेडियस होता है. तो जब ये स्ट्रेट हो जाएगा और रेडियस रहेगा तो ये कुछ क्या बना देगा? एक ट्रायंगल को बना देगा. ठीक है, ट्रायंगल जैसा बिहेव करना स्टार्ट कर देगा. ठीक है, अब मैं इस पार्ट को क्या करता हूँ, इन पूरे सर्कल में से 2 पार्ट कर लेता हूँ. ठीक है, इस डायमीटर के अकॉर्डिंग इस सर्कल को मैं 2 पार्ट पे डिवाइड कर लेता हूँ. ठीक है, फर्स्ट पार्ट में नीचे वाले पार्ट को ले लेता हूँ. ठीक है, और नीचे वाला पार्ट मेरा क्या है? कुछ इस टाइप से. ओके, नीचे वाला पार्ट इस टाइप से, और अपर पार्ट क्या हो जाएगा? कुछ इस टाइप से होगा. इसमें भी सेंटर से कुछ इस टाइप से रेडियस ड्रॉ हो. ठीक है, और मैंने क्या बताया था कि यदि इस पे अनलिमिटेड और भी अगर डायमीटर्स ड्रॉ हो कर दी तो ये जो कर्व पैथ है मेरा कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा? स्ट्रेट हो जाएगा, बन जाएगा मेरा. ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग? इस पार्ट को और इस पार्ट को कुछ इस टाइप से सेपरेट करेंगे. इस पार्ट को मैं यदि इस फॉर्म में लिखूँ, इस स्ट्रेट फॉर्म में लिखूँ कर दी, फर्स्ट पार्ट को, फर्स्ट सेमी सर्कल को, सर्कल का जो हाफ पार्ट होता है उसको बोला जाता है सेमी सर्कल. ठीक है, अब इस टाइप से इसको राइट करो. इसको मैं स्ट्रेच करके इस पार्ट को इधर खींच के, इसको इधर खींच के स्ट्रेच करूं तो कुछ इस टाइप से बन जाएगा. ठीक है, समझ पा रहे हो? इस टाइप से बन जाएगा. जब ये पथ स्ट्रेट हो जाएगा तो कुछ इस टाइप से ही बन जाएगा.
ठीक है। एज इट इज नीचे का पार्ट भी टाइप से आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ लो। इनफाइनाइट कहीं ना कहीं आपका क्या हो जाएगा, ये कर्व पाथ क्या हो जाएगा, कर्व पार्ट क्या हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस टाइप का फॉर्मेशन हमारे पास आएगा, ठीक है। अब इससे बात कर लेते हैं सर्कमफ्रेंस के बारे में। इस होल पार्ट का यदि सर्कमफ्रेंस निकालना हो तो फॉर्मूला है क्या, 2πr। अब यदि हाफ का निकालना हो तो क्या हो जाएगा, πr। इसका भी क्या हो जाएगा, πr, बिकॉज πr प्लस πr क्या हो जाएगा, 2πr। जब इस पार्ट का यदि सर्कमफ्रेंस, जैसे इस पार्ट को मैंने स्ट्रेच करके कुछ इस फॉर्म में किया, स्ट्रेट किया, इस पार्ट का यदि सर्कमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला यदि πr है और इस पार्ट का भी क्या है, πr है, ठीक है। अब ये जो पार्ट मेरा है, ये जो लाइन्स है, ये लाइन क्या है, सेंटर से ड्रॉ किए हैं, तो ये क्या मेरा है, रेडियस, ठीक है। इतना समझ पा रहे हो। अब यदि नोटिस करा जाए कर दिए तो एक ये मेरा क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। रेक्टेंगल बन गया। अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। इसमें जो लेंथ का वर्क कर रहा है ये πr कर रहा है, इसका ऑपोजिट भी πr है, तो लेंथ के प्लेस पे क्या लिखूंगा, πr इंटू इसका ब्रेथ r दिया हुआ है, ठीक है। πr इंटू r, पाई तो एज इट इज रहेगा, r इंटू r क्या हो जाएगा मेरा, rp स्क्वायर। सो हियर इज प्रूव्ड फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे प्रूफ हो गया कि एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो πr स्क्वायर क्यों होता है। आई होप यू गॉट इट होल द कॉन्सेप्ट हाउ द एरिया ऑफ सर्कल इज πr स्क्वायर। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो with new topic. Till then, goodbye, take care and subscribe my channel.